हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा उम्मीद करते हैं कि मज़े में होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आपका दोस्त संजीत हाजिर है। टॉपिक है स्टूडेंट से रिलेटेड, या फिर आप अपने लिए भी इस चीज़ को देख सकते हो। वो है डिस्ट्रैक्शंस। तो टॉपिक में आगे बात करेंगे डिस्ट्रैक्शंस क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, किन कारणों से होता है और इनसे बचने के उपाय क्या हैं। डिस्ट्रैक्शन का हिंदी होता है ध्यान का भटकना। और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो कि इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। जब भी हम किसी पर्टिकुलर काम को करते रहते हैं और वहाँ से उस काम से ध्यान हट के किसी और चीज़ पे चला जाता है, किसी और काम पे चला जाता है, तो उसको हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। यानी उस काम पे हम प्रॉपर ढंग से फोकस नहीं कर पाते हैं, तो इसे हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। अभी डिस्ट्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, उसे हम बारी बारी से समझेंगे आगे वीडियो में। अभी बात करते हैं जी ये कितने टाइप का होता है। तो दो तरह का होता है डिस्ट्रैक्शंस। एक होता है इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस, या फिर उसे मेंटल डिस्ट्रैक्शंस भी कहते हैं। यह हमारा इंटरनल होता है। इसमें जैसे इमोशंस आते हैं, स्ट्रेस आते हैं, आपका टेंशन आता है, अगर भूख लगी हो तो वो आता है। आप ओवर थिंकिंग करते हो, चाहे अपने पास्ट के बारे में, चाहे अपने फ्यूचर के बारे में या प्रेजेंट के बारे में, तो वो आता है। या फिर हम किसी काम को करके बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो टायर्डनेस भी आता है। ये सारे डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं। इन सब कारणों से हमारा मन जो है एक जगह फोकस नहीं हो पाता है और बार बार डाइवर्ट होते रहता है, इधर उधर है, और हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। इसे हम बाद में वीडियो में आगे समझेंगे एक एक करके कैसे इनसे बचा जाए। और डिस्ट्रैक्शंस का दूसरा टाइप आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में हमारे आसपास जो माहौल चल रहा होता है वो सारी चीज़ आ जाते हैं उसके अंदर। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें जो है वो आ जाते हैं, जैसे टीवी, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। इसके अलावा भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं लाइफ में, जैसे कि आपका पारिवारिक झगड़े हो रहे हों, या फिर आप बहुत ज़्यादा बीमार हो, या परिवार के कोई मेंबर आपका बहुत ज़्यादा बीमार है, तो भी डिस्ट्रैक्शंस होता है। तो डिस्ट्रैक्शंस होने के बहुत सारे कारण हैं। आपको पता होना चाहिए कि हर डिस्ट्रैक्शंस का सॉल्यूशन वहीं पे छुपा रहता है, बस हमें थोड़ा सा उसे फाइंड आउट करना पड़ता है। जो आपके मेंटल डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे निपटने के लिए आप सबसे बेहतर है कि आप खुद को शांत रखें। आप रोज़ाना मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान लगा के आँख बंद करके बैठ जाना है। और ये क्रिया जो है आप सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग करो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उस टाइम वातावरण बहुत शांत रहता है। इस प्रक्रिया में आप जैसे ही आँख बंद करोगे आपके मन में बहुत सारे अच्छे बुरे विचार आते रहेंगे। उन्हें आने दें, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो जब आप इस प्रक्रिया को 15-20 दिन करोगे तो एक समय आएगा ये विचार आने बंद हो जाएंगे और आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओगे और आप अच्छे से किसी काम को फोकस्ड होके कर पाओगे। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा करें। अनुलोम विलोम जैसी प्रक्रियाएं जो होती है योगा के अंदर बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है मेंटल स्ट्रेस के लिए। आप अध्यात्म की तरफ जाएं। आप जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं उनसे जुड़े पूजा स्थलों पे जाएं, अपना कुछ समय वहाँ पे बिताएं। आप उन धर्मों से जुड़े ग्रंथों को भी पढ़ें ताकि आपको मानसिक शांति प्राप्त हो। आप डेली मॉर्निंग वॉक करें, किसी तालाब के किनारे बैठ के अपना समय बिताएं, या फिर खुले आकाश के नीचे बैठ के अपना समय बिताएं। आकाश को निहारें, प्रकृति के करीब जाने की कोशिश करें। अगर पॉसिबल हो तो आप 5 से 10 मिनट ही सही डेली रोज़ाना धूप सेकें। इन सारे एक्टिविटीज़ को करने से आपका मेंटल स्टेटस काफ़ी स्ट्रांग होगा। आप जो इंटरनल डिस्ट्रैक्ट होते हो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर। वैसे तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, बट यहाँ पे कुछ कुछ मेन जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उन पे बात करेंगे। आज के इस डिजिटल युग में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शंस जो है वो है सोशल मीडिया का, इंटरनेट का। डिस्ट्रैक्शंस के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जिम्मेवार हैं। इनसे बचने के लिए हमें सबसे पहले तो डिजिटल फास्टिंग रखना पड़ेगा। आप कोशिश करें कि 24 घंटे में मात्र 2 घंटे आप इंटरनेट यूज़ करो। आप सोशल मीडिया पे जितना कम समय दो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। कुछ ऐसे ऐप इंस्टॉल रहते हैं जो कि आपके काम के नहीं होते हैं, या फिर आप देखो जिस पे आपको बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो रहा है, जो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे ऐप को कोशिश करो आप अनइंस्टॉल करने की। आप अपने नोटिफिकेशन को ऑफ करके रखें ताकि आप जब भी कभी कोई काम फोकस्ड होकर कर रहे हो तो आपके नोटिफिकेशन आपके काम में बाधा ना बने, क्योंकि नोटिफिकेशन आने से हमारा ध्यान उधर चला जाता है और फिर बार बार हम फ़ोन उठा के चेक करते रहते हैं। तो ऐसे कि जितने भी नोटिफिकेशन हैं उनको ऑफ़ कर दें। मोबाइल को कहीं अपने से दूर रख दें और वो भी उल्टा करके रखें ताकि स्क्रीन आपको दिखाई ना दे। आप टीवी या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करें। आप टू डू लिस्ट बनाएं। आप अपने हर काम को प्रायोरिटी वाइज
लिख के नोट कर लें और फिर उस प्रायोरिटी वाइज उस काम को एक एक करके निपटाते रहें। आप अपने लिए एक निश्चित टाइम भी फिक्स कर लें और अलार्म सेट कर लें। उस टाइम के अंदर उस काम को आपको कैसे भी करके पूरा कंप्लीट करना है। तो इससे क्या होगा कि आप बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, अपने काम पे फोकस कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप सबसे पहले तो खुद को नो करना सीखो, क्योंकि जैसे ही आपका मन दूसरे काम की तरफ भागता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, तो आप सबसे पहले उसको नो, मुझे नहीं जाना है, ऐसा करके आप मन में बिठा लोगे, आप उधर नहीं जाओगे और काम पे ही फोकस करोगे। अपने काम को आप छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट लें। इससे क्या होगा कि छोटे-छोटे टुकड़े दिखने से ही काम आसान दिखने लगता है। आप उस पे फ़ोकस करके काम कर पाओगे। जैसे ही आप देखोगे बहुत बड़ा काम है, तो आप उस पे फ़ोकस करोगे नहीं, आप उसको प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टालने की कोशिश करोगे। सोचोगे यार छोड़ो, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। खुद को मल्टीटास्किंग प्रोजेक्ट से, वर्क से बचा के रखें, क्योंकि आप एक साथ बहुत सारे काम करोगे, तो आपका एक भी काम फ़ोकस्ड होके नहीं हो पाएगा और वो काम की जो प्रोडक्टिविटी है, वो भी बहुत ही बेकार किस्म की होगी। तो कोशिश करें कि आप एक साथ बहुत सारे काम ना करें, बस एक ही काम पे आप फ़ोकस्ड करें और उसको अच्छे से करने की कोशिश करें और एक निश्चित समय के अंदर उसको ख़त्म करने का भी प्रयास करें। एक अलार्म सेट करें उस काम को करने के लिए, और जब तक वो अलार्म नहीं बजता है तब तक आप दूसरा काम ना करें। आर्गुमेंट करने से भी हमारा डिस्ट्रैक्शंस होता है, क्योंकि आर्गुमेंट होने से क्या होता है कि बार-बार वही चीज़ें आपको 1-2 दिन तक सताती रहती है, परेशान करती रहती है, या फिर लॉन्ग टाइम भी हो सकता है। अगर किसी टॉपिक की आपको पूरी जानकारी है, तो आप उसको ये कह के समझाएँ कि आप जो कह रहे हो सकता है वो भी सही हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये लगता है कि ये चीज़ सही है। और अगर आपको किसी चीज़ की टॉपिक की जानकारी नहीं है, पूरी तरह से अच्छी तरह से जानकारी नहीं है, तो वहाँ पे आप बोलो, आप जो बोल रहे हो सकता है वो सही है, मुझे इतना पता नहीं है, मैं पता करके देखूँगा और बताऊँगा। अगर किसी बात पे आर्गुमेंट होता है तो कोशिश करें आप उससे पीछे हट जाएँ। सामने वाला बंदा अगर देखो जो वो अपनी ही बात मनवाने पे लगा है, तो आप बोलो हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, ये चीज़ अकॉर्डिंग टू आपके हिसाब से बिल्कुल सही है, और वहाँ से आप अपने आप को क्विट कर लें। इससे क्या होगा कि आर्गुमेंट होगा ही नहीं। आप जब आर्गुमेंट करोगे ही नहीं, आपका आर्गुमेंट होगा ही नहीं, तो आपका दिमाग भी शांत रहेगा और डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। हमारे लाइफ में वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसका रीज़न है, एक तो मैन पावर कम होता है, हमारे पास स्किल्स की कमी होती है, हमें उस टेक्नोलॉजी के बारे में इतना पता नहीं होता है, तब जाके ये वर्कलोड और भी ज़्यादा हो जाता है। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए आपको स्किल्स पे फोकस करना पड़ेगा, आपको अच्छी स्किल्स सीखने पड़ेंगे। तो आप अपने वर्कलोड को कम कर पाओगे, आप उसको स्मार्टली ढंग से मैनेज कर पाओगे, और जब मैनेज कर लिया तो वर्कलोड अपने आप कम हो जाएगा। कुछ डिस्ट्रैक्शंस आपको आपके इकोनॉमिकल स्टेटस की वजह से भी हो सकता है। अगर आपके घर में पैसे कम होंगे, आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी, तो उसकी वजह से भी आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे, आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा, आप सही से किसी काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए आपको सबसे बेहतर है कि आप अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाएँ, आप सेविंग करने की आदत डालें और उसे सही इन्वेस्ट करने की सोचें। और अपने फाइनेंशियल स्टेटस को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पे आपको गहराई से विचार करना होगा। और जब ये आप सारा मैनेज कर लोगे, तो आपका जो इकोनॉमिकल स्टेटस है वो स्ट्रांग हो जाएगा और आप उस साइड से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे, और अपने काम पे जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो, आप उस पर अच्छे से फोकस कर पाओगे। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसे गंदी आदतों के एडिक्ट हो जाते हैं, चाहे वो नशा करना हो या फिर कोई और भी गलत आदत हो, उससे हम पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए भी हमें इन पे काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने आप को बिज़ी रखना होगा। आप कुछ ना कुछ करते रहो। अगर आप बिज़ी रहोगे तो आपका दिमाग खाली नहीं होगा। वैसे भी कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब भी आप खाली बैठते हो तो कुछ ना कुछ शैतानी चीज़ें आपके अंदर चलती रहती हैं। और जब आप बिज़ी रहोगे तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं मिलेगा, कुछ फालतू सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो आप उन चीज़ों की तरफ नहीं जाओगे जो कि खाली समय में बैठ के जाते हैं। अगर आप ऐसे थॉट्स से बच जाओगे, ऐसे कामों से बच जाओगे, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपका ये जो गंदी आदतें हैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि मुझे तो इस काम में मन ही नहीं लगता यार, क्या करूँ मैं? मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो करना तो आप ही को है, इंटरेस्ट जगाना है। आप उस काम को बिल्कुल उसमें आनंद ढूँढने की कोशिश करो। हमारे एक सर थे, वो हमेशा कहा करते हैं कि आपको जो भी काम मिलता है उसमें आनंद ढूँढो।
आनंद ढूंढने की कोशिश करो। आनंद कहने का मतलब ये है कि आप उस काम को परेशान होके भी करोगे। अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ से है तो आप उसको रो दोगे, चाहे जैसे भी करना हो आपको करना तो है ही। और नहीं करोगे तो आपका प्रोफेशनल लाइफ ख़राब होगा, आपका अगर बिजनेस है तो बिजनेस ख़राब होगा। आपको पता है नहीं करने से ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो इस कंडीशन में आप उन चीज़ों को ऐसे मत सोचो ना जो ये मेरे ऊपर बर्डन है। आप ये सोचो जो बस इसकी वजह से ही मेरा सब कुछ चल रहा है। आज ये काम नहीं होता तो मेरा जीवन पता नहीं कहाँ होता। जब आप ऐसे सोचोगे तो आपको उस काम को करने की अंदर से इच्छा होगी, तो मुझे इस काम को कैसे भी करके करना है। तो डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पे कम हो जाएंगे। आप उस काम को हर दिन एक नए तरीके से लेके करो, आप उसको इंजॉयमेंट में लो। आप ये सोचो कि बस इसको तो करने में मज़ा आ रहा है यार। आप मन में एक बार सोच के देखो, आपको अगर ऐसा फीलिंग आना शुरू हो गया तो समझो आपका डिस्ट्रैक्शंस गायब हो गया और आप उसको आसानी से करोगे। आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसके बावजूद भी आपको अगर लगता है कि ये काम तो भाई मेरा मज़ा नहीं आ रहा है उसमें, तो आप दूसरा काम कर लो यार, छोड़ो उसको, कुछ और कर लो आप जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है। कहने का मतलब उस काम जायज़ हो, ढंग का हो, सही हो सबके नज़र में, तो वैसे काम और आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो उस काम को करने से। आपका जो बाकी की चीज़ें हैं वो सही ढंग से स्मूथली चल सके, आपका लाइफ स्मूथली चल सके, तो आप ऐसे काम की तरफ फोकस कर लो। अब ज़रूरी नहीं है कि उसी जॉब में पड़े रहो, उसी व्यवसाय में पड़े रहो जिसमें आपको मज़ा ही नहीं आ रहा है। आप ऐसे जॉब की तरफ जाओ जो आपको अंदर से फीलिंग आ रहा है कि ये जॉब मैं करूँगा तो मुझे मज़ा आएगा, यही व्यवसाय करूँगा तो मुझे मज़ा आएगा। तो आप इस तरह अपने आप को डाइवर्ट कर लो। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी एबिलिटी है कि नहीं उस जॉब को, उस व्यवसाय को करने के लिए। अगर ये चीज़ है, उसकी तैयारी पूरी है, तो आप उस तरफ अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हो। और जब उसमें मज़ा आएगा फिर तो आपका ये लैक ऑफ इंटरेस्ट वाला सिस्टम तो ख़त्म ही हो जाएगा फिर। अब रही बात आपका खुद का इलनेस और फैमिली के किसी मेंबर का इलनेस। अगर आप सही ढंग से हेल्थ के प्रति आप एक्टिव रहते हो तो ये प्रॉब्लम ना के बराबर होगी। फिर भी कुछ कह नहीं सकते हैं कि इसके लाइफ में कौन सा कब क्या हो जाए। तो ऐसे इशू अगर आते हैं तो आज हमारा मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है और बहुत सारे डिजीज़, बहुत सारे इलनेस के सटीक ट्रीटमेंट भी है, सब कुछ है। तो आप कोशिश करो उस चीज़ को फाइंड आउट टाइम से कर लें और प्रॉपर ढंग से ट्रीटमेंट लें और वो ज़रूर क्योर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि मन का विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर मन में आप किसी चीज़ को जीतने की कोशिश कर लोगे, जो मुझे ये चीज़ जीतना है, तो आप जीत जाओगे। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लोग उभर के आ रहे हैं वापस। युवराज सिंह जी का तो नाम सुना ही होगा आपने, ऐसे ही हमारे सोनाली बेंद्रे जी का भी नाम सुना होगा आपने। ऐसे बहुत सारे ढेर सारे लोग हैं जो कि बड़े से बड़े इंजरी होने के बाद भी, बड़े से बड़े इलनेस होने के बाद भी रिकवर करके वापस फिर से अपने प्रोफेशन में, फिर से अपने काम में जुड़ गए। तो ऐसा मत सोचो कि आप बस यहाँ पे द एंड है, इसके आगे बहुत कुछ है। ऐसा पहले तो खुद को यकीन दिलाओ कि मैं ठीक हो जाऊंगा या फिर मेरे फैमिली के ये मेंबर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको अपने मेडिकल साइंस के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा कि हर चीज़ का एक रास्ता है। सही तरीके से अगर हम उसको गाइडलाइन को फॉलो करें तो बिल्कुल हम उस चीज़ से उबर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। तो इस तरह के डिस्ट्रैक्शन से आपको हिम्मत के साथ लड़ना होगा, हिम्मत के साथ चलना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और ये डिस्ट्रैक्शंस आपको समय के साथ दूर हो जाएगा। पहले तो आप कोशिश करो कि इस तरह का डिस्ट्रैक्शंस आपके पास आए ना। आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हो, टाइम से एक्सरसाइज करते हो, आप सही डाइट लेते हो, तो ये सारे इस तरह के प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर भी आ जाते हैं तो इसके लिए तो पीछे मैंने सब कुछ बताया आपको। उस ढंग से आप हिम्मत रखो, करो, आगे लड़ो, आप ज़रूर सक्सेस होगे। तो फ्रेंड्स, डिस्ट्रैक्शंस का कोई कमी नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में आपके हर कदम पे है। आप जितने कदम रखोगे वहाँ ही डिस्ट्रैक्शंस है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तब भी डिस्ट्रैक्शंस है लाइफ में। तो आप जितना सोचोगे उतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है। तो इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को आप अपने हिसाब से चाहो तो ख़त्म कर सकते हो। नहीं आ सकते आपके पास ये, क्योंकि हर प्रॉब्लम में उसका सॉल्यूशन वहीं पे छुपा रहता है। बस हमें थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है और उसे फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद है डिस्ट्रैक्शंस को आपने समझ लिया है और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर हमने अभी बात करी है। तो आगे आने वाले वीडियो में हम और भी डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर बात करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को फाइंड आउट करके ऐसे ही भगाते रहोगे, अपने से दूर रखोगे
और जीवन में आगे बढ़ते रहोगे, स्वस्थ रहोगे, मुस्कुराते रहोगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।